आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 एंड 12 की टॉपिक है फंक्शन, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम बनाए थे रिलेशन पे। आज सेकंड लेक्चर हम बना रहे हैं फंक्शन के लिए। फंक्शन को छोटे छोटे कई पार्टों में कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल फंक्शन का कॉन्सेप्ट रहेगा, और उसके बाद फंक्शन में इसका डोमेन रेंज क्या होता है इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और इसके टाइप्स के लिए अलग अलग बनाएंगे वीडियो, और टाइप्स में उस टाइप्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में, चाहे जेईई एग्जाम में, चाहे एनडीए एयरफोर्स नेवी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका अलग अलग हम लोग बनाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या होता है, तो सिंपली कह सकते हैं कि फंक्शन जो होता है, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है, एक हमारा रिलेशन का टाइप है। अब जाहिर सी बात है कि रिलेशन का टाइप है, तो क्या हर रिलेशन फंक्शन हो सकता है? नहीं, ये एक रिलेशन का टाइप है। अब उस रिलेशन में कुछ फंक्शन होगा, कुछ फंक्शन नहीं होगा। अब कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा, इस बात को हम देखते हैं। तो फंक्शन के लिए देखते हैं, वो लिखे ही हम फंक्शन। तो सिंपली क्या कर सकते हैं कि फंक्शन जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब जाहिर सी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम इनपुट करेंगे। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा पंखा है तो कहते हैं कि पंखा का ये फंक्शन ठीक नहीं है। मोबाइल है, कहते हैं कि मोबाइल का ये फंक्शन खराब हो गया है। टीवी है, ये बढ़िया से फंक्शन नहीं कर रहा है। कुछ भी हो, जब वो बढ़िया से फंक्शन नहीं कर रहा है तो मतलब फंक्शन है क्या, उसका कुछ रूल होगा, कुछ रेगुलेशन होगा, कुछ प्रॉपर्टी होगी जिस पे वो वर्क करता है, दैट इज ए कॉल्ड फंक्शन। उस चीज का वो फंक्शन है। जैसे मोबाइल है तो कहते हैं कि मोबाइल का ये वाला फंक्शन बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, मतलब वो किसी न किसी रूल से फिक्स है और वो रूल वहाँ फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। वही फंक्शन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमेशा हम इसमें क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। जब हम इनपुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और जो इनपुट करते हैं हमेशा क्या करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आज जब आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, वाई इज डिफाइंड। मतलब कुछ भी हम इनपुट करें और वाई की वैल्यू डिफाइंड हो तो क्या वो फंक्शन है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए, वन और मोर देन वन। वन आर मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा इनपुट करे, लेकिन हर बार आउटपुट क्या है, ओनली वन। आउटपुट हर बार हमारा एक ही आए तो उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रहा होगा, गेट इट। एक या एक से ज्यादा इनपुट करने पे केवल एक ही आउटपुट मिले, देन इट इज ए कॉल्ड फंक्शन। इफ वन आर मोर देन वन इनपुट्स गिव्स ओनली वन आउटपुट, देन इट इज ए कॉल्ड फंक्शन। जैसे क्या कर सकते हैं, ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है। कब होगा, जैसे हमने 1 रखा और उस पे आ गया वैल्यू 10, हमने -1 रखा तो भी 10 आया, हमने -3 रखा तो भी 10, हमने बहुत सारी वैल्यू रखा, लेकिन हर बार क्या आया, एक ही वैल्यू आया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन। लेकिन यही कुछ ऐसा हो कि हमने मान लो 1 रखा, 1 पे वैल्यू 1 आ गया और 1 पे ही वैल्यू क्या आया, -1। जब ने हमने 1 रखा और 2 वैल्यू आया, तो इस केस में फंक्शन नहीं। हमने इनपुट एक किया, यहाँ देखो, तो 3 इनपुट किए लेकिन आउटपुट एक है। यहाँ पे 1 इनपुट किया और 2 आउटपुट हो गया, तो फंक्शन नहीं आया। समझ में आ रहा होगा। या दूसरे आप कह सकते हैं, शॉर्टकट कह सकते हैं। शॉर्टकट में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कुछ भी f का गिवन रहेगा, और गिवन रहेगा तो तुरंत क्या करेंगे, प्लॉट इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा। जब ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो देखिए, ये मान लो ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश।
अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, बनाइए, मान लो एक ग्राफ बना लिया इसे और एक लाइन ड्रा किया, कितने जगह कट किया, एक जगह कट किया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन कहलाएगा। यह सिंपली हम कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे, उसका कर्व ड्रा करेंगे, उस जो भी होगा उसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के बाद एक एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद वो चेक करेंगे कितने जगह वो कट कर रही है। अगर एक पॉइंट पे कट कर रही है, कह रहेंगे कट एट पॉइंट, कट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे कट करे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अगर दूसरा क्या रहे, मोर देन वन पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे इसी का ग्राफ बना देते हैं ऐसे ऐसे, और ये देखिए यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। मतलब एक्स की एक वैल्यू, यहाँ देखो एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ पे ए है, और जब एक्स की वैल्यू ए है तो वाई की वैल्यू क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ एक्स की वैल्यू अगर ए है तो एक वाई की आई, ये आई, ये आई, ये आई, कई सारी वैल्यू आ जा रही है। जब कई सारी वैल्यू आ जाएंगे तो वो हमारा फंक्शन नहीं है। मतलब एक के लिए एक ही वैल्यू आए तो उसी को हम क्या कहेंगे, फंक्शन है, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं है। अब ये तो ग्राफ समझ में आ रहा होगा, ये दोनों शॉर्टकट है, बाय ट्रिक कर सकते हैं। दूसरा बाय ट्रिक ना करके हम क्या करें, जनरल करें आपके बुक के डिफिनीशन से। तो बुक का डिफिनीशन क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, A and B are two sets, and F is mapping from A to B if and only if all the element of set A are uniquely related to any element of set B, then it is called function. It is called function and denoted by F is mapping from A to B, या कह सकते हैं कि f is function from A to B। इसको रीड करेंगे, f is a mapping from A to B या f is a function from A to B। कहने का मतलब कि ये एक सेट हो और ये एक सेट हो, B हो, ये सेट है A है और ये सेट क्या है, B है। दो सेट हो और यहाँ एलिमेंट हो, मान लो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, ऑल द एलिमेंट, मतलब इसका इससे है, इसका इससे है, इसका भी इससे है, इसका इससे है। और अगर 5 खाली रह जाएगा तो नहीं होगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट है। ध्यान देना है, 5 को खाली भी नहीं रखना है, यानी कि 5 का किसी से हो जाए। अब देखो सारा, या तो आप इस ट्रिक के हिसाब से कर लो, एक या एक से ज़्यादा इनपुट कर रहे हैं, हर बार आउटपुट एक ही मिल रहा है तो ग्राफ बनाएंगे कुछ भी क्वेश्चन का तो कर लो, या आपका बुक का डिफिनीशन से कर लो। मतलब हम समझते हैं कि फंक्शन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इस पर रिलेटेड एक दो हम एग्जाम्पल करते हैं। अब एग्जाम्पल, f is defined from real to real such that fx is equal to x square, fx is equal to x square, then check that it is function or not। चेक करो कि ये फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन होगा तो आगे देखेंगे क्या होता है। तो हमने कहा अगर शॉर्टकट ट्रिक से करें तो जैसे आपकी इच्छा है, अगर ट्रिक वाले से भी करें तो कर सकते हैं बाय ट्रिक। ये है हमारा, कोई भी एक सेट कर ले रहे हैं, रियल का है और ये भी सेट रियल का है। ये देखो क्या दिया है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये देखना, ये पहला जो सेट होता है वो एक्स का होता है और दूसरा जो सेट होता है वो किसका होता है, वाई का होता है। रखो अपने मन से, एक्स की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 रखो तो 1 का स्क्वायर क्या है 1। एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं तो भी क्या आएगा 1। 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 रखते हैं तो 4, -2 भी रखते हैं तो क्या आ जाएगा। मतलब देखिए हमारे जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। जब फुलफिल कर रहा है तो ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें, दूसरे मेथड से देखेंगे सर वो ग्राफ वाला से देखिए तो ट्रिक वाला, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाइए। पैराबोला है, याद होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला। जब पैराबोला है तो जिसकी डिग्री कम होती है उसी पे बनता है और ओरिजिन से बनेगा। ये इसका ग्राफ बन गया क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। किसका बना, y इज इक्वल टू। हमने कहा उस ग्राफ के अंदर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस का ड्रा कर दो। कितने जगह पे कट किया, 1 जगह पे। जब 1 प्लेस पे कट किया तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रहा। थोड़ा एक और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है क्या कि एफ इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स, then check that f is function or not, f is function or not। कह रहा है कि चेक करो कि f फंक्शन है कि नहीं है। कैसे, f डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक भाई, रियल से रियल, और एफ एक्स इज इक्वल टू किस प्रॉपर्टी पे है, रूट एक्स पे। देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स पे, रियल से तो ये भी रियल, ये भी क्या है रियल। देखो क्या है हमारा, y इज इक्वल टू रूट एक्स। चलो ये x है और ये क्या है, y है। x के प्लेस पे अपने मन से कुछ भी वैल्यू रख लो, जो इच्छा करे। अगर हम 1 रख देते हैं तो जब y इज इक्वल टू √1, रूट से बाहर कोई भी नंबर आता है तो प्लस में, यानी कि 1 रखा तो 1 भी आया और क्या आया, -1, 2 वैल्यू आया। एक वैल्यू हमने इनपुट 1 किया, आउटपुट कितना मिला 2। जब वो आउटपुट 2 मिलेगा तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। समझ में आया। इफ 1 or more than 1 inputs gives only 1 output then it is function, otherwise not function। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो देखते हैं दूसरा किस पे करेंगे। इसको थोड़ा ट्रिक द्वारा कर ले सर, थोड़ा इसको भी ट्रिक द्वारा कर दीजिए। ले लो भाई, y इज इक्वल टू रूट एक्स। इसको अगर करते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट स्क्वायर किया तो ये आया। अब ये भी एक पैराबोला है, याद होगा, लेकिन 2x हुआ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ करें तो ये भी एक क्या है, पैराबोला है। पैराबोला है तो याद रखना है जिसकी डिग्री कम होती है उसी पे बनता है। तो x की डिग्री कम, ये बनेगा पैराबोला हमारा x एक्सिस पे। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस पे। अब क्या करना है, एक x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है। कितने जगह कट किया, 2 जगह पे। जब 2 जगह पे कट किया तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो चाहे तो आप इस मेथड से करिए, चाहे इस मेथड से, चाहे ट्रिक से करिए या जैसे भी करिए, बाय एग्जाम्पल डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कब फंक्शन होता है और कब फंक्शन हमारा नहीं होता है। सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अब ये फंक्शन नहीं है तो कुछ फंक्शन के आगे प्रॉपर्टी समझ में आ गया। f इज एनी फंक्शन फ्रॉम a to b and defined as this। f is any function from a to b defined as this। Suppose it is f and one element and so on, a b c d e f। Here output is, here set a and set b, output is x y z t p r m and so on। कुछ भी अपने मन से भर लो, भर लेते हैं। या इसका इससे रिलेशन हो जा रहा है, इसका भी इससे बन जा रहा है, ये भी इससे बना लिया, ये वाला इससे बन गया और ये वाला इससे बन गया, ये वाला भी इससे बन गया। मतलब सिंपली हम कह रहे हैं कि एफ इज एनी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कोई भी फंक्शन है ए से बी। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो ये सेट ए वाला एलिमेंट्स हो, देखो सब के सब इंगेज है, कोई भी खाली नहीं। मतलब सब किसी न किसी से रिलेट जरूर करे और इसमें किसी का इमेज हो या ना हो कोई मैटर नहीं है, डजंट मैटर। इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी मे बी इन एम्पटी और नॉट,
It is a pre-image of any element of set A or not, it doesn't matter. Okay. अब यहाँ से जिसका जिसका इमेज बनता है ये सब क्या है हमारा इनपुट। ये देखो हमारा इनपुट क्या है भाई, इनपुट हमने क्या किया, ए किया, बी किया, सी किया, डी किया, ई किया, एफ किया, तो आउटपुट हमारा क्या आया, आउटपुट हमारा क्या आया, एक्स टी पी, ओनली 3 है। जो सेट ऑफ इनपुट होता है दैट इज अ कॉल्ड डोमेन, सेट ऑफ इनपुट होता है दैट इज अ कॉल्ड डोमेन, और जो सेट ऑफ आउटपुट होता है दैट इज अ कॉल्ड रेंज। बात में समझ में आए, यानी कि इस सेट को हम क्या कहेंगे, डोमेन का सेट कहेंगे, और ये जो एलिमेंट आया है इसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, और इसके अलावा जो इसमें खाली है दैट इज अ कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन क्या है भाई, हमारा सेट ऑफ बी इज अ कॉल्ड कोडोमेन। मेरे कहने का मतलब थोड़ा देख ले कि है क्या, डोमेन है क्या, तो डोमेन हमारा है क्या, इनपुट तो कह दी, बात सही है, सेट ऑफ इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। यह थोड़ा बुक के आपके एनसीईआरटी से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो डोमेन हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन, is called domain. The value of x for which y is defined is called domain. x के जिस वैल्यू के लिए y की वैल्यू डिफाइंड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। दूसरा हम क्या जानते हैं, रेंज। रेंज क्या कर सकते हैं, तो जस्ट उल्टा, द वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड इज कॉल्ड रेंज। मतलब जस्ट उल्टा, उसमें क्या है, x की वैल्यू के लिए, x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए हमारा y डिफाइंड है उसको डोमेन कहते हैं, लेकिन इसमें उल्टा है, y की द वैल्यू ऑफ y जिसके लिए हमारा क्या हो, x डिफाइंड हो, दैट इज अ कॉल्ड रेंज। एंड कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है भाई, तो कह सकते हैं कि इफ f इज फंक्शन फ्रॉम A to B, then B is called codomain. B is called क्या, कोडोमेन। सेट वही कोई क्या कहते हैं, कोडोमेन। अब यहाँ से अब क्या मिल रहा है, ये देखो कोडोमेन बराबर भी हो, ये रहे, ये एलिमेंट रहे, अच्छा है, ना रहे, हमारे फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, अच्छा है, रही जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड पी आर एम कुछ भी था, ये रह ही जाए, कोई बात नहीं है, रहे चाहे न रहे, कोई दिक्कत। यहाँ से ये मिल रहा है हमारा कि जो रेंज है, जो रेंज है दैट इज ए सबसेट ऑफ क्या, कोडोमेन। आप एक आता है आपके कॉम्पिटिटिव बेस एग्जाम में, रेंज, अब बताना चूज द फॉलोइंग करेक्ट आंसर। अब उसमें रेंज क्या होता है, सबसेट होता है हमेशा किसका, कोडोमेन। इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, समझ में आया। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ देखो कहेगा कि फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ f डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल एंड सच दैट f(x) इज इक्वल टू 1/x। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताओ। बताओ भाई, डोमेन, डोमेन क्या होगा, तो हमने कहा कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, तो ये f(x) को ही क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू 1/x। ये हमेशा डिफाइंड है, देखो कुछ भी रखो, x की वैल्यू 1 रखो, 1/1 कुछ है, 2 रखो 1/2 कुछ है, 1/-1 कुछ है, 1/3 कुछ है, हर बार कुछ है। लेकिन जब हम 0 रख देते हैं उस केस में क्या हो जाएगा, 1/0। देखो y की वैल्यू 1/0 मीन्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, मतलब रियल नंबर एक्सक्लूडिंग टू 0, 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 पे ये क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है, मतलब 0 को छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हो। दैट मीन्स डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर एक्सक्लूडिंग टू 0, 0 को छोड़ के। अब बात करते हैं इसी का रेंज का। रेंज क्या है भाई, तो रेंज कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू 1/x या y इज इक्वल टू 1/x, उल्टा है,
देखो द वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, तो पहले x को डिफाइंड करो ना, जैसे y इज इक्वल टू समथिंग है वैसे ही x इज इक्वल टू समथिंग हो जाए, और जब हो जाएगा तो हम चेक करेंगे कि ये कब डिफाइंड है और कब डिफाइंड नहीं है। यानी कि यहाँ से x y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 1/y, जस्ट बन गया। हर जगह ये सही है, देखो हर जगह ये सही है, बस मात्र एक वैल्यू रियल नंबर एक्सक्लूडिंग टू 0, जब 0 रख दोगे तो वही कंडीशन है, जैसे 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, x अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट रहा। अब हम फंक्शन के टाइप्स का छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जिसमें फंक्शन के डिफरेंट टाइप बताएंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिए रहेंगे। अगर आप रिलेशन नहीं जानते हो तो पिछला लेक्चर जाकर देख लेंगे, रिलेशन समझ लेंगे, इसमें फंक्शन को समझेंगे। अब फंक्शन के टाइप्स के लिए एक एक दो करके मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, और ज़रूर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।